जमुना लेके जा रहे हैं, पिता ने टोकरी में रखा, कंस मारना चाहता था, आपको पता ही है। खाली जमुना को उसने अंगूठा ऐसे टच किया है, जमुना माँ को टच किया है, वो नीचे बैठ गई। शक्ति देखो कितनी थी। जमुना जो भयंकर तूफानों में वहां बाढ़ आ रही है, किसी तरह से रोका नहीं जा सकता, उसने खाली एक अपने अंगूठे को टच किया, बस वो नीचे बैठ गई। इतनी महाशक्ति के रूप, कितने कितने रूप दिखाए। पूतना को मारा, किस किस को नहीं मारा, कंस को मारा छोटे से बच्चे ने। हमारी समझ में बच्चा आता है, क्या बच्चा मार सकता है? तो आज का ये जो रूप है, ये कथा है, ये सत्य है, विज्ञान है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। टाइम का मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कितना टाइम है, तुम बड़े बिजी हो भैया, तुम्हारे पास फैक्ट्रियां हैं, बिजनेस है, मुझे तो काम होता नहीं, मैं तो कमरे में बैठा रहता हूँ। तुम सुनोगे नहीं सुनोगे, समझोगे नहीं समझोगे। हमें तो गुरु बोलता था, फिर गुरु भाग जाता था, हम उसके पीछे चले जाते थे, फिर आगे सब क्लिनिक बंद करते, फिर उसके पीछे फिर चले जाते थे। कई लोग चलते थे, कई कहते यार अब क्या पता गुरु का आएंगे आएंगे नहीं आएंगे, चलो अपनी घरवाली तो खुश करें, दुकान पे तो जाएं, पैसे तो कमाएं, पढ़ाई तो करें अपनी। हम छोड़ डाल के भाग जाते थे। जिससे सारी दुनिया का समस्या का समाधान होता है, और कहाँ जाएंगे? तो ऐसे आपकी कोई लगन, तो मुझे लगता है कि इतनी लगन होगी, चल पड़ोगे, हम भी जाने आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कृष्ण भगवान फिर है क्या, काम वासना निकलने देगी नहीं निकलने देगी, इच्छाएं निकलने देगी नहीं निकलने देगी, जहाँ सारे लोग कहेंगे वो माने, या कोई नहीं मान रहा वो माने। तो आज का जो चैप्टर है अद्भुत है, बड़ा समझने वाला है, और इसकी जो महिमा है वो गाई नहीं जा सकती। उसका वर्णन ये कथा नहीं है, पहले सुन लेना, ये पंडितों की बात नहीं है। भगवान ने कहा है इसे पंडितों से, ब्राह्मणों से, वेदों से नहीं जाना जा सकता। गीता में भगवान ने लिखा है, अर्जुन इस तत्व को, वेद तो सब बड़ा बड़ा ग्रंथ है, वेद तो आप परमात्मा है ना, किसी भगवान ने खुद कहा मैं खुद वेद हूँ, बल बुद्धि से नहीं। वेद का मतलब है पढ़ाई से, लिखाई से, ब्राह्मणों से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से ये नहीं जाना जाएगा। तो कैसे जाना जाएगा? इस चैप्टर को जो कल बताया था, तो कईयों ने कहा कि गुरुजी आप जो बोल रहे थे, आवाज ठीक नहीं थी, बड़ा अद्भुत था, माइक ठीक नहीं था, तो अब आपको आवाज ठीक आ रही है, पहले तो इसका सिद्ध कर लो, पूछ लो क्या सबको आवाज आ रही है। तो कैमरा मैन जिसने लगाए हैं वो पहले पूछ लो भी सबको आवाज आ रही है, ठीक आ रही है, तो फिर मैं उसको आगे बोलता हूँ। वो क्या कहते हैं गुरुजी आधी आवाज आई, पहले पहले चैप्टर नहीं आया। तो मैं फिर इसको इसलिए बार बार प्रार्थना की। अब पहले तो सुन लो ग्रंथ में क्या लिखा है। ये देवी भागवत ग्रंथ है, सभी ये देख लो आप सारे, श्रीमद देवी भागवत महापुराण द्वितीय खंड, ठीक है। इसका पेज नंबर है 324, षष्ठोध्याय। षष्ठोध्याय का मतलब क्या? षष्ठोध्याय मतलब छठा अध्याय। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ भैया, पहले ध्यान रखना, अनपढ़ हूँ, संस्कृत नहीं आती, कई बार बोलने लगता हूँ, कई बार नहीं बोलने लगता हूँ, कई बार पता नहीं क्या क्या भाषा निकलने लगती है, उसका मेरा लिंक नहीं है। इसमें जो चैप्टर है पहला, ये बहुत जरूरी है समझने के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए। ये अगर नहीं समझ में आया तो आपकी समझ में कोई रामायण नहीं आएगी, गीता नहीं आएगी, कोई ग्रंथ नहीं आएगी। ये बहुत जरूरी है, फिर पता लगेगा कि कितने महत्वपूर्ण है ये। पहले तो आप सुन लो, इसमें लिखा है कि नारायण बोले, पहले लक्ष्मी सृष्टि गंगा का परस्पर आपस में शापवश लड़ाई। गंगा का लक्ष्मी का सृष्टि का गंगा का आपस में शापवश लड़ाई झगड़ने लगे। गंगा गंगा सृष्टि और लक्ष्मी माता लड़ने लगी, श्राप देने लगी। विष्णु के पास वैकुंठ में रहने वाली सृष्टि कलह के, लड़ाई झगड़े के करके गंगा के द्वारा दिए गए शाप से भारतवर्ष में अपनी एक कला से नदी के रूप में प्रतिष्ठित है। ये सृष्टि पुण्य दायिनी, पुण्य रूपणी, पुण्य तीर्थ स्वरूपणी तथा पुण्यवान मनुष्यों की आश्रय है। अतः पुण्य आत्मा लोगों को इसका सेवन करना चाहिए। ये सृष्टि तपस्या के लिए तप रूपणी है, और इनका तपस्या का फल भी वही है। ये मनुष्य के द्वारा किए गए पाप रूपी धन को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित है। और जो व्यक्ति इसकी महिमा को जानते हुए
जल में अपना प्राण त्याग करते हैं, वे वैकुंठ में चले जाते हैं, भगवान नारायण के लोक में चले जाते हैं। दीर्घ काल तक स्त्री पुरुष आनंद लेते हैं भगवान हरि के सानिध्य में। कोई भी संसार में रहने वाला कोई मनुष्य पाप कर लेने के बाद खेल खेल में भी सृष्टि के स्नान में कर लेने मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दीर्घ काल तक विष्णु लोक में निवास करता है। खेल खेल में जो मनुष्य चतुर्मास्य में पूर्णिमा तिथि पर अक्षय नवमी के दिन अक्षय तिथि को तथा व्यतिपात या ग्रहण के अवसर पर या अन्य किसी भी पुण्य दिन किसी हेतु से अथवा श्रद्धा पूर्वक सृष्टि में स्नान कर लेता है तो वह निश्चय ही वैकुंठ में भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं किसी तरह से इन दिनों में। और जो पुरुष है प्रतिदिन सरस्वती नदी के तट पर जो आपको मंत्र दिया मैंने उसका जाप करता है वह महान मूर्ख होते हुए भी कविश्वर हो जाता है, महाविद्वान हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं, मैं सच्ची बात बोल रहा हूं, नारायण भगवान कह रहे हैं। जो मनुष्य जैसे बाल कटाते हैं, मुंडन कराकर प्रतिदिन सृष्टि के जल में स्नान करता है वह मनुष्य फिर 84 योनि में कभी नहीं आ सकता। इस प्रकार मैंने सुख देने वाले, मनोरथ पूर्ण करने वाले तथा सारूप भगवती के गुणों का वर्णन किया है, आपसे कर दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? भगवान नारायण नारद को बोले, भैया तू और क्या सुनना चाहता है सरस्वती की महिमा? तो सूर्य जी बोले, हे शौनक, भगवान नारायण की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद अपनी इस शंका के विषय में पुनः पूछने लगे कि ये भक्ति सरस्वती लड़ाई करके कला के करके गंगा के साप से भारत में अपनी कला से पुनः दैनी नदी के रूप में कैसे प्रकट होगी? वेदों में सार स्वरूप कथनों को सुने हेतु मेरा कौतूहल बढ़ गया है। इस कथा को सुनकर ही मुझे तृप्ति होगी। अपने कल्याण के विषय में उसको श्राप दे दिया और वो गंगा बन गई, श्राप से लड़ाई झगड़ने लगे। ये क्या मतलब? क्या देवी भी लड़ती है? फिर हमारे उसके लड़ने में क्या फर्क है? देवी तो लड़ती नहीं, परमात्मा रूप होती है। इसमें कौन संतुष्ट होगा? जो सर्वदा पुण्य तथा कल्याण प्रदान करने वाली है, उस सत्व स्वरूपा गंगा ने पूज्य सरस्वती को श्राप दे दिया। इन दोनों तेजस्वी देवियों के विवाद का कारण निश्चय ही कानों में शुक्र लगेगा। पुराणों में अत्यंत दुर्लभ तथा वृत्तांत को आप मुझे बताइए। भगवान से वो पूछने लगे तो भगवान ने कहा, पहले इसको समझना है, वो इतना ही समझाया है, जो वास्तविक तथ्य नहीं समझाया, क्योंकि कितना बताएं। अब मैं एक लाइन का अगर अर्थ बोलूंगा ना तो आपको 10 दिन हो जाएंगे। एक लाइन का इतना गहरा अर्थ है, और तो भगवान ने यहाँ के उसको विराम दे दिया। ने कहा, हे नारद, ये प्राचीन कथा कह रहा हूं, जिसके सुनने इसको सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। ये मैं निश्चित कह रहा हूं। ये भगवान नारायण कह रहे हैं। कृष्ण भगवान जो आज इसका प्रकट है वो भगवान नारायण है, वो भगवान विष्णु है, वो कह रहे हैं। इसे सुनिए, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही विष्णु की भरे हैं। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये भगवान विष्णु की भरे हैं तीनों। ये बड़े प्रेम के साथ सर्वदा भगवान विष्णु के समीप विराजमान रहती, तीनों रहती थी। एक बार गंगा कामातुर होकर, काम से भर की गंगा, और मुस्कुराती हुई कटाक्ष पूर्वक भगवान विष्णु का मुख देखने लगी, मुस्कुराती हुई। सुनने वाली है बात।